हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस 2025 का जो एग्ज़ाम होगा। तो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसके सारे बुक्स के बारे में हम लोग डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग ने 2-3 बुक का, हर एक कैटेगरी में 2-3 बुक का नाम दिया है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में, किसी भी एक टॉपिक को अगर हम लोग कवर अप करना चाहेंगे, तो उसमें सेपरेट सेपरेट हम लोगों ने बुक्स के नाम दिए हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक बुक पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट एक बुक तो पढ़ना ही चाहिए। और उसमें भी हम लोग बाद में बताएंगे कि किस टॉपिक में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम हो जाता है कि हमारा जो रिसोर्स होता है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, सीयूईटी में अपियर होना चाह रहे हैं, तो रिसोर्स को एक बार जान लें। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 में आप लोग सीयूईटी एग्जाम देना चाह रहे हैं, एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एमए पॉलिटिक्स पीआईएसएम या एमए पॉलिटिकल साइंस, तीनों जेएनयू का एक इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले एक बार हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में अगर जानते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती क्या है, पॉलिटिकल साइंस में जो कोर कॉन्सेप्ट्स होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो उसके लिए आपको जो है आपका एंड्रयू एहुड की जो बुक है, एंड्रयू हेवुड की बुक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छा बुक है, लेकिन थोड़ी सी इसकी डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाती है। अगर आप लो डिफिकल्टी लेवल पे जाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज बाय ओपी ग्वाबा, ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड बुक हो जाती है। तो दोनों में से कोई एक बुक ही आपको रेफर करना है। ये नहीं कि आपने दोनों बुक को रेफर कर लिया, किसी एक बुक को ही आप रेफर कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, तो इन सब को समझने के लिए आपको जो है किसी एक बुक को चूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलिटिकल थॉट में। तो जितने भी जो है आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इसमें मॉडर्न भी आते हैं, एंसेंट भी आते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जो आते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट बुक अगर आप मेरे से पूछिएगा तो विद्युत चक्रवर्ती की मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये काफी अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारे जो आप बोल सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट से जुड़े लोग थे, जो अ, आप बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको सारी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया, अच्छे से कवर अप किया गया है। लेकिन वही इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गौबा, ये भी एक अच्छी बुक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक अच्छी बात ये है कि इसके जो वर्डिंग्स है काफी ज्यादा सिंपल है। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस अंडर ग्रेड लेवल पे नहीं पढ़ा है, तो आप चाहें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गौबा को भी रेफर कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा आपको मदद करेगी। लेकिन अगर एडवांस लेवल पे जाते हैं तो विद्युत चक्रवर्ती की भी बुक काफी अच्छी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उर्मिला शर्मा के द्वारा बुक जो लिखी गई है वो पढ़ते हैं। तो आप इसको भी अगर पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अंतर बस एक चीज जो आप लोग को ध्यान में देना है कि आपको सीवीटी का क्वेश्चन पेपर देखना है। और सीवीटी के क्वेश्चन पेपर को देख के ये समझना है कि क्या जो स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं, जो डिफिकल्टी लेवल पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपको वो सारी चीजें इन बुक से निकल कर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। अगेन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में अगर आप सीयूईटी का सिलेबस देखते हैं, तो इस बार के क्वेश्चन में ये, जैसे हम लोगों ने देखा था कि लैटिन अमेरिका के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो वो सारी चीजें कभी कभी होती है। अगर हम लोग जो है पिछले 3 साल का क्वेश्चन पूछे, तो ये लैटिन अमेरिका के टाइप के क्वेश्चन इस बार पहली बार पूछा गया। लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है यही पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मोस्टली जो है बहुत सारे बच्चे जेसी जोहरी को रेफर करते हैं। लेकिन आप विद्या भूषण के द्वारा जो बुक है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। और ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जो कि आपके सारे टॉपिक को कवर अप कर देता है। तो इसके लिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का ओवरऑल अगर आप वेटेज देखते हैं, तो रफली मान के चले कि 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इस टॉपिक को भी आप, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अलावा फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हो जाता है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें भी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा हो जाता है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर रूल्स, देयर फाउंडेशन, देयर एस्टैब्लिशमेंट, देयर फंक्शंस, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके सब ऑर्गन्स के बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल रिलेशन के थ्योरी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो थ्योरी में मोस्टली जो है आपके रियलिज्म और लिबरलिज्म दो ही टॉपिक मेंशन है। यूजुअली लिबरलिज्म और आपके जो है रियलिज्म से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये डिपेंडेंसी थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द पास्ट, उस चीज का भी आपको ध्यान देना है। तो इन दोनों के अलावा जो है कम से कम आप मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वो देख ही लीजिए। उसमें किस तरीके से डिपेंडेंसी थ्योरी आ जाती है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आ जाती है, क्रिटिकल थ्योरी आ जाती है, वो सारी चीजों को आपको देख लेना है। अब मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट जो है रेफर करते हैं द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो आप इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, या ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेयूड, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही बुक रेफर कीजिएगा। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स रेफर करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्लियरली डिफाइंड है, तो उस चीज़ में आपको मदद मिलेगी। और एक आपका जैसे नॉर्मन लुई की बुक रेफर की जाती है फॉर मॉडर्न मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें सो है आपको ऐसा नहीं कि कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के रूप में जो जो चीज़ें हुई है, फॉर एग्जांपल स्वेज क्राइसिस, क्यूबा क्राइसिस, आपका कोरियन वार, अफगान वार, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनके सीक्वेंस के बारे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। यूजुअली जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं वो पवनीत सिंह की बुक रेफर कर लेते हैं फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन यूपीएससी और इसका सीयूटी का सिलेबस टोटली डिफरेंट है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप पवनीत सिंह ना पढ़ें, ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड हिस्ट्री ये पढ़ लेते हैं, तो आप जो है आपका ज़्यादा अच्छा ये कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगेन जो दो स्टैंडर्ड बुक है, एक आपकी जो बुक हो जाती है, ये हो जाता है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, लेकिन इससे भी अच्छा जो मुझे बुक लगा है, ये आपका जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय सिफाली जाह। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इस बुक ने अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स को डील किया है। हाँ, वर्डिंग थोड़ी सी आपकी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन आप ये भी सोचना है कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अभी से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कम से कम 7 मंथ्स हैं आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसमें जो है अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय शेफाली झा कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके सारे टॉपिक्स को कवर अप करता है। क्योंकि एक चीज हम लोगों ने देखा है कि सारे टॉपिक में जो एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूजुअली कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन करके ने के लिए जब स्टार्ट करते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल क्या होती है और आप उसको कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि डिफिकल्टी लेवल के अनुसार से आप अपने टॉपिक का सिलेक्शन नहीं करते हैं, आप अपने टॉपिक के रिसोर्सेज का सिलेक्शन नहीं करते, तो वहां पे एक समस्या हो जाती है कि आप कवर तो कर लेते हैं, लेकिन उस टॉपिक से जब क्वेश्चन निकल कर आता है तो आप उसको आंसर नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है। फिर अब नेक्स्ट आ जाता है आपका मेन पॉलिटिकल थ्योरी। सो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है राजीव भार्गवा की। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एंड्रयू हेवुड की बुक पॉलिटिकल थ्योरी रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गावा आप इसको रेफर कर सकते हैं। राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य की जो बुक है, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ये इंक्रीज कर देती है, क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस में भी आपको ले जाता है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं ओपी ग्वावा की, तो ये कोर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है कि अगर आप जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जस्टिस होता क्या है, उसके एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, वो आपको जो है ओपी ग्वावा डील करता है। लेकिन इसी के बैकग्राउंड में जाते हैं कि हिस्टोरिकल डिबेट किस तरीके से रहा, जस्टिस एज ए थ्योरी किस तरीके से इवॉल्व किया है, उसके अलग अलग सेंचुरीज में लिबरल पॉलिटिकल थॉट का जस्टिस पे क्या इम्पैक्ट रहा, तो उसके लिए फिर आपको राजीव भार्गवा पढ़ना पड़ेगा। यूजुअली मैं उन लोगों को बोलूंगा राजीव भार्गवा पढ़ने का जिनका ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस था। अगर आपका ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस नहीं था और अगर आप नया ट्राई करना चाह रहे हैं कि आपको इस बार से फिर से कौन सा ऐसे बुक पढ़ा जाए जिससे मेरा एटलीस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, तो फिर आपको जो है ओपी ग्वावा की बुक ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है। हाँ,
इसके पढ़ने के बाद आपके पास समय है तो आप राजीव भार्गव या फिर एंड्रू हेवुड पढ़ सकते हैं। सो ये आप मान के चलिए कि स्टैंडर्ड हो जाता है जहाँ से आपसे मोस्टली टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है, जो बच जाता है, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर क्या लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत ऑफ कोर्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत एक बहुत ही वॉल्यूमिनस बुक हो जाती है, और उसके अगर आप कंटेंट को देखिएगा, सीवीटी के रिक्वायरमेंट को देखिएगा, तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, आप उसको एज ए बाइबल पढ़ सकते हैं। वो आपको 100% सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब सीयूटी एग्जाम के लिए, तो सीयूटी एग्जाम का रिक्वायरमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट से पूछ लिए जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछ लिए जाएंगे, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपका द यूनियन पार्ट 5 से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में थोड़ा देख लेना है, जुडिशियरी के बारे में देख लेना है। तो ये बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको जो है सीयूटी के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही उठा लीजिए, जो बेयर एक्ट है उसी को उठा लीजिए, वहाँ से जो भी रेलेवेंट टॉपिक है आप उनको देखिए। और इम्पॉर्टेंट है कि आपको पास्ट पेपर्स देखना पड़ेगा, पास्ट पेपर्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस टॉपिक में किस डिफिकल्टी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारा चीजें करने से जो है आपका पता चल जाएगा कि हाँ, इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं। एक तो आपका इंडियन पॉलिटी का कोर हो जाता है, जहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रेलेवेंट क्वेश्चन। दूसरा हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। एंड गवर्नेंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट आप ये कर सकते हैं कि ओवरऑल रादर देन गोइंग फॉर ए पार्टिकुलर बुक, आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 years प्लान देख लीजिए, कॉन्टेम्पररी इंडियन हिस्ट्री आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, किस तरीके की पॉलिसी फॉर्मेशन हुई है, और इसमें भी आपको देख लेना है। फॉर एग्जांपल आप टॉपिक आइडेंटिफाई कर लीजिए, फॉर एग्जांपल इलेक्शन है, तो इलेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्रिएट की गई थी, और उससे रिलेवेंट कौन कौन से अमेंडमेंट हुआ है। और फिर फाइनली आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेशन के लिए कौन कौन से कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उनके रिकमेंडेशंस क्या थे। फॉर एग्जांपल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो पंचायती राज में बार बार ये पूछ लिया जाता है कि 3 tier किसने बताया था, कौन से कमिटी ने बोला, किसने कमिटी ने बोला कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो ये इस तरीके से आपको कोर 100% आप बोल सकते हैं कि कमिटीज, उनका किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया था इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज आप देख सकते हैं। कोर रिकमेंडेशन क्या थे, ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या थी, उस कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे, उस तरीके से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो वहां से आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो आप जब प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं, तो पहला चीज जो आपको करना है वो है कि 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर आपको जाके एनालाइज करना है किस तरीके से, और यहाँ से आप सेग्रीगेट कीजिए कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात आते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी में ठीक है, मान लीजिए हम जो 4 डिफरेंट टॉपिक कर लिए, एक आपका सेक्शन हो जाता है जहाँ पे जस्टिस हो गया, राइट्स हो गया, इक्वालिटी हो गया, फिर दूसरा हम मान लीजिए कर लेते हैं डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, स्टेट सॉवरेनिटी, ये सब चीज़ों को। तो यहाँ से फिर आपको सेलेक्ट करना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। तो जब तक आप अपने प्रिपरेशन को रिफाइन नहीं करते हैं, आप एग्जैक्टली एक होता है ना हिटिंग द बुल्स आई, किस तरीके से आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हिट करते हैं जहां पे आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो एक जनरल रीडिंग जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप इस बुक को देखते हैं, अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, ये एक ऐसा बुक है जहाँ पे आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपके 2 से 3 चैप्टर ही रिलेवेंट है। सो उस 2 से 3 चैप्टर को जब आप समझते हैं कि हाँ रिलेवेंट है, इस चीज के लिए कौन सा चैप्टर रिलेवेंट है, पहला काम है सिलेबस, ठीक है। दूसरा काम है आपको पास्ट पेपर्स देखना। जब तक आप ये दोनों काम नहीं कीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से बुक से कौन से चैप्टर पढ़ना है। सेपरेट वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज बताएंगे कि कौन से चैप्टर में
कौन से बुक में कौन से चैप्टर पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको भी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि किस चैप्टर में मान लीजिए हो सकता है 3 चैप्टर हम लोगों ने बोला, एक चैप्टर में 30 पेजेज है, हो सकता है एक चैप्टर में 10 पेजेज है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस चैप्टर के लिए मुझे कितना समय देना है। तो वो प्रिपरेशन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कोई ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी। तो फटाफट आप ये काम कर सकते हैं कि ये सारे बुक्स के, अगर ये पूरा लिस्ट चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर दीजिए ऑन द नंबर 8448878849 पे। और अगर मान लीजिए आपके पास सिलेबस नहीं है 2022 का, 2023 का या 2024 का, आपके पास सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो आप भी इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो है क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो जो स्टडी मटेरियल होता है वो सारे जो हम लोगों ने यहाँ पे बुक्स बनाया बताया, उस सबको कंपाइल करके आपको इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, कि फिर आपको हर एक बुक के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि बुक के साथ सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि किस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक के लिए आप कितने बुक पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से वो सारा कुछ कंपाइल करके ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। प्रिपरेशन रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और क्वेश्चन पेपर ये जो है सीयूटी का क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नाम बताना है और आप बता दीजिए कि हाँ आपको क्या चाहिए, फिर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।